यह कहानी है शंभू नाम के एक किसान की, जो कि अपनी खेती बाड़ी से परेशान होकर दिल्ली शहर में आया था। उसने सोचा कि यहीं पर कुछ करके परिवार का पालन पोषण करेंगे। शंभू का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी वाइफ और एक लड़का था, जिसे शंभू पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंजीनियर बनाना चाहता था। वह मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाता था और जब दीपावली आती तो डिजाइनर दिए बनाता और बाजार में बेचने जाता। उसकी खूब बिक्री होती थी। सारा परिवार खुशहाल था, लेकिन अचानक एक सड़क हादसे में शंभू की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अब हम कैसे कुछ करेंगे? हालांकि शंभू के बेटे राजू की आयु बहुत कम थी, मगर फिर भी उसने हालातों को समझा और माँ को सांत्वना देते हुए बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं दिया बनाऊंगा और बाजार में बेचने जाऊंगा। अरे बेटा, तुम क्या करोगे? तुम तो इतने छोटे हो और तुम्हें तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। मुझे ही कुछ करना होगा। रेखा कुछ घरों में झाड़ू पोंछे का काम करने लगी। धीरे धीरे कैसे न कैसे करके काम चल रहा था, मगर एक दिन उसको बुखार आ गया और उसकी दवाई होने लगी, पर उसको कोई आराम नहीं मिल रहा था। उसकी हालत और दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। हे भगवान, इतनी दवाई हो रही है, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है। अब क्या होगा? कैसे सब कुछ चलेगा? माँ मैं पिताजी का काम शुरू कर देता हूँ। दीपावली आ गई है, हमारे खूब दिए बिकेंगे। पर बेटा, तुम कैसे करोगे? तुम्हें कहाँ बनाना आता है? माँ मैं पापा के साथ रहता था, इसलिए मुझे सब कुछ बनाना आ गया है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब संभाल लूँगा। राजू मिट्टी ले आया और उसने सुंदर सुंदर दिए बनाए और उसको मार्केट ले गया बेचने के लिए। शाम को जब वो वापस लौटा तो उसको उदास देखकर माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम इतने उदास क्यों हो? माँ अब ये दिए कोई नहीं लेता है, सब तो डिजाइनर झालरें और सर्किट लेते हैं। ये दिए लेना सबने बंद कर दिया है माँ, अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? राजू की कॉलोनी से कुछ ही कदम दूर एक चंदन नाम का लड़का रहता था, जो कि बहुत ही होशियार और समझदार लड़का था। वह रोज आते जाते राजू को देखता था और उसको यूं उदास देख के उसे रहा नहीं गया और उसने एक दिन पूछने की सोची कि राजू तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? राजू ने बोला कि भैया मैं यहाँ दिए बेचने आता हूँ, पर इन दियों को आजकल कोई नहीं लेता है। इस जगह पे सब कोई सर्किट और रंगीन बल्ब लेते हैं, इसलिए मेरी एक भी बिक्री नहीं हो रही है। लोग अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी दुकानों पर जाते हैं और फुटपाथ पे लगी इस गरीब की दुकान पर आना कोई नहीं चाहता है। यह कहकर राजू की आंखों में आंसू भर आए। चंदन को यह देखकर उस पर बहुत दया आई। राजू ने अपने सामान समेटा और अपने घर की ओर जाने लगा। चंदन भी उसके साथ पीछे पीछे उसके घर गया। चंदन ने देखा उसके घर की हालत बहुत ही खराब हो रखी है। घर में सारा सामान खत्म हो चुका है, राशन का एक भी दाना नहीं बचा है। और तो और राजू कल वो बिना कुछ खाए ही सुबह चला गया था और दिन भर उसने कुछ भी नहीं खाया। उनकी ये हालत देखकर चंदन को उन पर बहुत दया आई और उसने कुछ पैसे देने चाहे, पर राजू ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोला, भैया हमें ये पैसे नहीं चाहिए, आप चाहें तो मेरी कुछ मदद कर दीजिए ताकि मेरे दिए बिकने लगे और मैं खुद पैसे कमाकर अपना खर्च चलाऊं। राजू की खुददारी भरी बात सुनकर चंदन बोला, राजू ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी माँ के लिए है। जाओ इस पैसों से कुछ दवाइयाँ ले आओ और कुछ खाने के लिए भी ले आओ और फिर कल मुझसे मिलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जिससे कि तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलने लगेगी। राजू चंदन की भी बातें सुनकर
खुश हो गया और उसने वो पैसे लेकर माँ के लिए दवाइयाँ और कुछ खाने के लिए खरीदा। चंदन ने मोबाइल निकाला और उनके घर की वीडियो बनाकर कुछ फ़ोटो माँ की भी खींची और उसके डिजाइनर दियों की भी खींची और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी एंड एक मैसेज डाला कि स्वदेशी अपनाओ। बाहर की विदेशी चीज़ों को लेकर हम अपने गांव के अपने स्वदेशी बिजनेस को और चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। मेरी सबसे यही विनती है कि कृपया गरीब की मदद करें और उसकी दुकान से सामान लें। चंदन के इस कदम से, इस पोस्ट से सोशल मीडिया में फॉलोवर्स की भीड़ उमड़ आई, जिस वजह से राजू की दुकान पर काफ़ी लोग आने लगे और उसकी दुकान चलने लगी, जिससे राजू बहुत खुश था और चंदन से बोला, भैया आज तो मेरी बहुत दुकान चल गई है और मुझे लगता है और भी दिए होते तो और भी बिक जाते। चंदन बोला, हाँ राजू तुम चिंता मत करो, अब हम 2 लोगों को रखेंगे दिए बनाने के लिए। 2 दिन बाद दीपावली है ना, बहुत सारे दिए बिकेंगे, तो तुम तैयार रहना और 2 लोगों को भी काम पे रखो और बहुत सारे दिए बनाओ, तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी। यही मौका है पैसे बनाने का, पैसे कमाने का, तो इसके लिए तुम तैयार रहना। राजू खुश हुआ और उसने 2 लोगों को भी रखा और बहुत सारे दिए बनाए और दूसरे दिन सारे दिए बिक भी गए। अब तो राजू चंदन की इस पहल से जो लोगों तक मैसेज गया, उससे लोगों ने यह सीखा कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। विदेशी चीज़ों के चक्कर में हम आज अपने ही स्वदेशी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। प्लीज़ मेरी सबसे यही विनती है कि इस दीपावली मिट्टी के दिए ही खरीदें और कुछ झालर एंड सर्किटों का यूज कम करें। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।